अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूँगा वो करैक्टर बिल्डिंग के हवाले से करूँगा कि हम अपने जो यंग जनरेशन है उसका कैसा अच्छा करैक्टर बिल्ड अप कर सकते हैं। कोई भी इंसान जो फ़ैसला लेता है, कोई भी फ़ैसला ज़िंदगी में जो लेता है, उस फ़ैसले का सारा दारोमदार इस चीज़ पर है कि उस इंसान का पर्सपेक्टिव क्या है। व्हाट इज़ द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन हू इज़ मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन। जो भी वो डिसीजन ले रहा है उसमें उसका पर्सपेक्टिव क्या है। पर्सपेक्टिव बनाने में आपका मतलब आपका ये करैक्टर बिल्डअप करने में, आपका पर्सपेक्टिव डेवलप करने में बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसमें असरअंदाज होती हैं। बुनियादी तौर पर आपके वालिदैन, आपकी फैमिली, आपका जो सर्कल है, आपका फ्रेंड्स, सोसाइटी। देखें अब जो पर्सपेक्टिव पंजाब के लोगों का है वो सिंध के लोगों का नहीं होगा, वो केपीके के लोगों का नहीं होगा, वो बलूचिस्तान के लोगों का नहीं होगा। तो जिस जगह आप रह रहे हैं डेफिनेटली वो आप पर वो एनवायरनमेंट बड़ा असरअंदाज होता है। अच्छा, फिर इसके अलावा आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, आपका स्कूलिंग, आपका कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें मिल के एक इंसान का पर्सपेक्टिव बनाती हैं। और फिर इस पर्सपेक्टिव जो एक इंसान का बन जाता है उसी के ऊपर वो फैसले करता है। ठीक। बदकिस्मती से फिर मैं मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने यही बात डिस्कस की थी कि प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमने बड़ी डिफरेंट क्लासेस डेवलप की हुई हैं। जो एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा है और जो एक किसी और प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा है उसमें बड़ा एक डिफरेंस है। जब वो मार्केट में आते हैं तो वही बात है कि वो फिर एक डिस्प्यूट, एक इख्तलाफ का हमें मार्केट में सामना करना पड़ता है। नो हाउ टू बिल्ड अ बेटर करेक्टर, सिंपल। फिर मैं ये यहाँ पे फिर अपने जो मेरा जो बेसिक लेक्चर था मैं उसकी तरफ जाऊँगा कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी हम पर इंतहाई मेहरबानी की हुई है बहैसियत मुसलमान। हमें बचपन से अपने बच्चे को बहैसियत वालिदैन, एक वही बात है कि इस ये इस्लाम एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम सब सेम है। बचपन से वालिदैन को ये चाहिए कि अपने बच्चे को दीन इस्लाम, कुरान पाक, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक उसकी तालीम करें। उसके कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर आप ये चीज़ ज़रूर इंस्टॉल करें। ठीक? फिर बेशक वो आगे जिस मर्ज़ी स्कूलिंग से जाए, वो जिस मर्ज़ी प्रोफ़ेशन में जाए, आपकी जो मर्ज़ी फैमिली है, जो मर्ज़ी जो है वो आप किसी कहीं से भी बिलॉन्ग करते हैं, तो कैरेक्टर बिल्डिंग का प्रॉब्लम नहीं उस बच्चे को फेस नहीं करना पड़ेगा। वो बच्चा कहीं भी मार नहीं खाएगा बिकॉज़ ही 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 विल नोज़ द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। वो उसको रियलिटी पता लग जाएगी दुनिया की कि वो क्या है। दुनिया और आखिरत की रियलिटी को वो जब वो ये चीज़ समझ जाएगा तो डेफ़िनेटली वो बड़ा वाइज़ और इंटेलिजेंट होगा और उसकी डिसीज़न मेकिंग बड़ी इंटेलिजेंट होगी। और फिर सबसे बढ़कर मैं आपको बताऊँ अल्लाह ताला की ज़ात का साथ उसके साथ होगा। मैं आने वाले लेक्चर्स के ऊपर इन्हीं बातों के ऊपर डिस्कशन करूँगा कि अब अल्लाह ताला की ज़ात के साथ अपने जब आप अपने आप को जोड़ते हैं, तो फिर वो एक क्या मज़ा होता है और इंसान उसको अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय कैसे करता है। सो बुनियादी बात ये है कि कैरेक्टर बिल्डिंग में आप बचपन से अपने बच्चे को उसमें जो है उसको कुरान, हदीस की तालीम दें, उसको दीन इस्लाम उसके उसके अंदर जो है वो अ, उसमें लाएँ। फिर बेशक आप उसकी स्कूलिंग करें और जिस भी तरह से आप उसकी परवरिश करना चाहते हैं, जब वो बड़ा होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम से आप ऑलरेडी जो है वो आप ईज़ पे होंगे, बड़े ईज़ लेवल पे होंगे। अब ये बड़ी बुनियादी बात है कि आपने उसको नॉलेज देना है। यहाँ पर एक मैं समझता हूँ कि हम कुरान पाक पढ़ते तो हैं, लेकिन हम कुरान पाक को समझने की कोशिश नहीं करते। हमें सब ठीक है, साल-ए-सवाब के लिए आप पढ़ें ज़रूर, लेकिन आप उसको समझें तो सही कि अल्लाह ताला आपको क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने की, उसको समझने की और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को समझने की तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नाज़िर। अल्लाह हाफ़िज़।